कारगिल में जब पाकिस्तानियों ने घुसपैठ किया, हमारे देश के सैनिकों का सम्मान जब खतरे में पड़ा, तो वही फोर्स तो हमारे देश के नौजवानों की रक्षा किया, हमारे अस्मिता की रक्षा किया, इस देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। हमारी पार्टी इस नीति पे नहीं चलती है कि हमारी सरकारें रहेंगी कि सरकारें चली जाएगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभी लखनऊ में 10 दिन पहले कहा कि जिन लोगों को विधायक बनना हो, सांसद बनना हो, प्रमुख बनना हो, वो अदर पार्टियों में जा सकते हैं। वो सपा में चले जाएं, बसपा में चले जाएं, बीजेपी में चले जाएं, अपना दल में चले जाएं, सपना दल में चले जाएं, जिस पार्टी में जाना हो चले जाएं। जिन लोगों को देश की तरक्की चाहिए, जिन लोगों को भाईचारा चाहिए, जिन लोगों को एकता और अखंडता चाहिए, जिन लोगों को देश का विकास चाहिए, जिन लोगों को देश में एकता का राज चाहिए, समतामूलक समाज की राज चाहिए, जिसमें मोहब्बत की दुकान खोल करके राहुल गांधी जी ने इस संदेश देने का काम किया। यदि आप कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं तो विधायक और एमपी बनने के लिए नहीं आइए, देश सेवा करने के लिए जिन लोगों को आना है वो हमारे साथ आने का काम करें। विशेष करके महिलाएं अगर बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने जननी सुरक्षा के नाम पर आप लोगों को सुविधा देने का काम किया था। जब गरीबी रेखा में हमारे लोग थे तो कांग्रेस ने चिन्हित करके इस देश में खाद्यान्न योजना लाने का काम किया और उन्होंने कहा कि जो लोग निश्चित रूप से गरीब हो, जो लोग असहाय हो, जो लोग अन्न नहीं उपजा सकते हो, जिनके पास खेत नहीं है, कृषि नहीं कर सकते हैं, उन लोगों का कार्ड बनाया जाए और उनको सुविधाएं दी जाए। तो आपके पास राशन कार्ड के नाम पर मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, राशन भी मिलता था, गेहूं चावल भी, मोटा अनाज मिलता था। तो कुछ चिन्हित लोगों को देने का काम किया, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, उसी योजना को उन लोगों ने कहा कि हम निःशुल्क देने का काम करेंगे। चलिए आपने दिया, तो जब हम 5 किलो राशन की बेईमानी कर रहे हैं तो उस सरकार ने 5 किलो राशन देकर के आपके बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रही है, आपके बच्चों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। आज छोटे छोटे उद्योग धंधे लगा करके हमारे गांव में कुम्हार, गड़ेरी, पाल, यादव पशुपालन करके, बकरी पालन करके, जो लोग कम पूंजी के लोग थे मुर्गी पालन करके, तमाम छोटी छोटी योजनाओं का लाभ लेकर के अपनी तरक्की तो किया ही। जब आपकी तरक्की होगी तब आपके गांव की तरक्की होगी, जब गांव की तरक्की होगी तो आपके विकास खंड और आपके तहसील की तरक्की होगी। जब तहसील की तरक्की आप करने का काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जनपद का विकास हो जाएगा। जब आपके जनपद का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, और जब प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश निर्मोल बनने का काम करेगा दुनिया के अंदर। इसलिए कांग्रेस के लोग आपके बीच में आने का काम कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कुछ माताएं भी बैठी हैं, मैं ये बात कई मंचों पे बोल चुका हूं। आप लोगों के जमाने में मैं समझता हूं नौजवान साथी कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सावा खाया होगा, गोदा खाया होगा या आप कोदो खाया होगा। मैं समझता हूं उस जमाने में जो मैं देखा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बजरबोंग और सरेया एक मोटा मोटा चावल आता था, लाल लाल, वो आता था और आप जौ की रोटी खाया करते थे। हमारे लोग खंडा खाया करते थे, गेहूं नहीं था, चावल नहीं था इस देश में। कांग्रेस ने इस देश को उत्पादन के क्षेत्र में और दुनिया से ला करके, विदेशों से ला करके आपको किसानों को बारीक चावल देने का काम किया, गेहूं देने का काम किया, अरहर की उन्नतशील जातियां देने का काम किया, गन्ना की खेती कराने का काम किया। ये भी मैं सुनता हूं, मैं जानता नहीं हूं, देखा नहीं हूं, लेकिन मेरे पिताजी बताते थे कभी कभी कि जब हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, पशुओं के इससे गोबर वगैरह से जो खेती होती थी तो पैदावार बहुत कम होती थी। उसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने ग्राम स्तर पे ग्राम सेवकों की नियुक्ति किया और नियुक्ति करके जब खाद का प्रचलन में आई तो खाद लोग डालना नहीं चाहते थे और किसानों के माध्यम से कुछ जो पढ़े लिखे समाज के थे उनके खेतों में
यूरिया का छिड़काव कराया, डाई का छिड़काव कराया। जब उनकी पैदावार बढ़ी तो लोगों ने उसको अपने उपयोग में लाने का काम किया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। आप डेवरी के नीचे पड़े होंगे, जितने लोग हमारे हमसे उम्र के ज्यादा लोग हैं वो मिट्टी के तेल के सामने बैठ के पड़े होंगे उजाला। डिबरी तो बहुत से लड़के जानते भी नहीं है, नौजवान साथी हमारे। तो आप सौर ऊर्जा की बात होने लगी। सब लोग बागीचा में सोया करते थे। इंदिरा आवास ला करके हमने उन गरीब परिवारों को आवासित करने का काम किया जो जिन लोगों के पास झोपड़ी भी नहीं थी। अब कांग्रेस का विरोध क्यों हुआ? तब बीजेपी के पढ़े लिखे लोगों ने समाज में ये बात फैलाया कि जब एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला भी अगर ईंट के मकान में रहने लगेगा तो हम लोगों का होगा क्या? जो लोग पहले से उस पर काबिज थे, जिनके 3 मंजिला कोठी थी, अगर उसके सामने आप कोठी बना लेंगे तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गांव में एक था। और कांग्रेस ने अनेक बनवा देने का काम किया। तो कांग्रेस ने इस देश को बड़ी बारीकी से सींचने का काम किया और बीजेपी के लोग उसको लूटने का काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे लूटने का काम कर रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जब बीजेपी की सरकार प्रथम बार आई थी तो उन लोगों ने कहा कि मेरा लाल दुपट्टा हवा में उड़ता जाए रे मेरे लाल दुपट्टा। और जब उसको इस देश की जनता ने पटकने का काम किया, हटाने का काम किया, तब उन लोगों ने कहा कि नी लोगों ने छीन ली ना दुपट्टा मेरा। तो अब इन तमाम बातों को लेकर के हम आपके बीच में आए। ये वर्तमान सरकार चल रही है हिंदूवाद के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ईंट पत्थर के मकान में ही राम को ढूंढने का काम करें। हम तो जानते हैं कि आपके अंदर राम है, आपके अंदर राम है, आपके अंदर राधा है, आपके अंदर कृष्ण है, आपके अंदर सीता माता जी। तो हमको तो मानव रूपी मंदिर में भगवान को खोजना है। हम हिंदू मुसलमान की बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम एकता का राज चाहते हैं, हम भाईचारा का राज चाहते हैं, हम बराबरी पे बैठाने का राज चाहते हैं और हम देश में संविधान का राज चाहते हैं।